दोस्तों इंडियन मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 28 तारीख को भी निफ्टी 50 में 0.85% का फॉल देखने को मिला है और उसके अगले दिन भी निफ्टी 50 में 0.30% की गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि 27 अगस्त को यूएसए ने एडिशनल 25% का टैरिफ लागू किया है इंडिया के ऊपर, जो टोटल टैरिफ 50% हो गया है। और सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, कारपेट्स, फर्नीचर और भी सेक्टर में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और फिर लास्ट सेशन में एफआईएस ने भी इंडियन मार्केट से काफ़ी बड़ी सेलिंग की थी, जो 6,516 करोड़ का माल उन्होंने बेचा था। और 2025 में एफआईएस अब तक 30 बिलियन यूएसडी से भी ज़्यादा सेल ऑफ कर चुके हैं इंडियन मार्केट से, जो एक बैड न्यूज़ है। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। वहीं पर अमेरिकन मार्केट तो अपने हाई पर जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिनमें कुछ महीनों से काफ़ी करेक्शन भी देखने को मिली है। उनके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल सब चेक करेंगे, लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया है, कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। दोस्तों ये काफ़ी शानदार कंपनी है, जिसका आईपीओ अगस्त 2024 को आया था और इसकी बम्पर लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, जो 120% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था ओवर द आईपीओ प्राइस। और सितंबर 2024 में इस कंपनी की वैल्यूएशन हाई पर थी। पीई रेशियो इस कंपनी का 137 पर था, जो अभी 40 के लेवल्स पर आ गया है। तो वैल्यूएशन इस कंपनी की पहले से डाउन हो चुकी है। अदर पैरामीटर्स इसके चेक करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त 41.5% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी उससे भी अच्छा 54% का है। और पाइटोस का स्कोर भी कंपनी का काफ़ी अच्छा 8 का है। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो रिसेंटली कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। सेल्स में तो ईयर ऑन ईयर 10% का जंप हुआ था, लेकिन बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट तो ईयर ऑन ईयर 55% के साथ में इंक्रीज हुए थे। 198 करोड़ से इंक्रीज होकर 308 करोड़ के हुए थे। ईबिटा में 53% का जंप और ईपीएस में 15% का जंप हुआ था। दोस्तों कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे किए हैं। लास्ट ईयर 22% के थे, जो रिसेंट क्वार्टर में बढ़कर 30% के हुए हैं। इसके चलते प्रॉफिट में इनके अच्छा जंप हुआ है। उसके अलावा 5 साल और 3 साल में भी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही एक्सेलेंट रही है। इनके बिजनेस मॉडल को समझे तो ये कंपनी सोलर पीवी सेल मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके साथ में इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेशन और मेंटेनेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। और फिर आंध्र प्रदेश में भी ये कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है फॉर टॉपकॉन सेल। उसके अलावा इस कंपनी का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के ऊपर भी काफ़ी फोकस है। और फिर यूएसए में भी ये कंपनी कैनेडियन फर्म के साथ में सोलर सेल फैसिलिटी स्टार्ट करने का प्लान कर रही है। तो काफ़ी अच्छे प्लान्स इस कंपनी के देखने को मिलेंगे। और एक अच्छा पॉइंट इस कंपनी में ये है कि इसमें एफआईएस और डीएस दोनों ने अपना स्टेक भी इंक्रीज़ किया था। एफआईएस ने 2.95% से इंक्रीज़ करके 4.38% किया था और डीआईएस ने 8.66% से बढ़ाकर 12.96% होल्डिंग्स की थी। और प्रोमोटर्स का इसमें काफ़ी अच्छा 64.25% का स्टेक है। दोस्तों जो कंपनीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप भी इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से समझकर इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि आपको हाई ब्रोकरेज चार्जेस पे नहीं करना पड़े, तो आज मैं आपको एम स्टॉक के बारे में बताता हूँ, जो एक स्मार्ट और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। अगर आप ट्रेडर हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी सही है, क्योंकि यहाँ इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पर सिर्फ 5 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकरेज है, जो सबसे कम है इंडस्ट्री में। तो जो लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं ऑन हाई और लो वॉल्यूम, तो उनके लिए ये काफ़ी सही है, क्योंकि पर ट्रेड आपको ब्रोकरेज बहुत ही कम देना पड़ता है कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स इन द इंडस्ट्री। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो ब्रोकरेज पर। और बाकी बेनिफिट्स देखें, इसमें अकाउंट ओपनिंग फीस जीरो है, एएमसी भी जीरो है। और आप अगर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एम स्टॉक का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 6.99% पर एनम से स्टार्ट होता है, जो वन ऑफ द लोएस्ट रेट है इंडस्ट्री में। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर 900 से भी ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल है एमटीएफ के लिए, जहां पर आप बिग डिलीवरी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। और फिर एम स्टॉक पर आपको एपीआई फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक 30 ऑर्डर्स पर सेकंड एग्जीक्यूशन स्पीड, लेस देन 100 ms लेटेंसी फॉर फास्ट ट्रेड्स, अनलिमिटेड जीईटी रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर्स पर डे,
दोस्तों एम स्टॉक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मिराय एसेट का रिटेल ब्रोकिंग ब्रांड है, जहां पर 20 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स हैं और 89 करोड़ प्लस ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्ट करें और लोएस्ट ब्रोकरेज के साथ अपना पैसा सेव करें, सिर्फ एम स्टॉक के साथ। एम स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड कंपनी है मजगोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी के नेट प्रॉफिट नेगेटिव में देखने को मिले थे। सेल्स इनकी ईयर ऑन ईयर 2357 करोड़ से बढ़कर 2626 करोड़ की हुई थी, लेकिन नेट प्रॉफिट में इनके 35% का डाउनफॉल देखने को मिला था। 696 करोड़ से प्रॉफिट कम होकर 452 करोड़ के हुए थे। इसके चलते इस कंपनी में काफ़ी करेक्शन भी देखने को मिली थी, क्योंकि मार्जिन में इनके ईयर ऑन ईयर काफ़ी डिक्लाइन आया है। लास्ट ईयर में मार्जिन 27% की थी, जो कम होकर 11% की हुई है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में तो मार्जिन केवल 3% की थी, तो उसे तो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और उसके मेंटेनेंस का काम करती है फॉर डिफेंस एंड कमर्शियल, और इनका 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा ऑर्डर बुक है। और P-15B डिस्ट्रॉयर्स, P-17A स्टील्थ फ्राइगेट्स और सबमराइन्स के ऊपर इस कंपनी के ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी चल रहे हैं। और श्रीलंका कोलंबो डॉकयार्ड ये कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर रही है, तो काफ़ी बड़े बड़े काम इस कंपनी के पास में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों डिफेंस सेक्टर की डिमांड भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 30% से ऊपर है। 1 रुपये का भी डेप्ट इनके ऊपर नहीं है। और पाइटोस का स्कोर भी काफ़ी बढ़िया 7 का है। प्राइस टू बुक रेशियो भी कंपनी का 24 के लेवल से कम होकर 13 पर आ चुका है। और दोस्तों इस कंपनी में भी FIS और DIS ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है। FIS ने 2.26% से बढ़ाकर 2.57% किया है और DIS ने 1.69% से इंक्रीज़ करके 5.21% किया है, जो पॉजिटिव पॉइंट है। और प्रोमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ने इसमें अपना कुछ स्टेक सेल किया था, उसके बावजूद भी उनका इस कंपनी में 81% का मेजर स्टेक है। थर्ड कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। दोस्तों ये काफ़ी कमाल की कंपनी है, जिनके रिजल्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 22% के साथ में इंक्रीज हुई थी और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 39% के साथ में बढ़े थे। EBITDA में 34% का जंप और EPS में 37% का जंप देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो काफ़ी पॉजिटिव नंबर इस कंपनी ने पोस्ट किए थे। दोस्तों इस कंपनी की भी वैल्यूएशन पहले से डाउन हो चुकी है। 83 पर इसका PE रेशियो हुआ करता था, जो कम होकर 50 के लेवल्स पर आ चुका है, जो अपने 1 साल के मीडियन PE 67 से कम है। और दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इनके CEO संदीप कार्ला जी का मानना है कि अगले 2 से 3 सालों में इस कंपनी की एनुअल रेवेन्यू $2 बिलियन से ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। उसके अलावा कंपनी AI ऑटोमेशन और डाटा प्राइवेसी के ऊपर बहुत ही ज़ोरों से काम कर रही है। उसके लिए कंपनी काफ़ी एक्विजिशन भी कर रही है और अगले 2 से 3 सालों का इस कंपनी का अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को 2 से 3% इंक्रीज करने का एम है। तो काफ़ी अच्छे फ्यूचर प्लान्स इस कंपनी के शो हो रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.4% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 24.1% है, जो दोनों ही रेशियोस इसकी काफ़ी पॉजिटिव है। डेप्ट इनके ऊपर नहीं है और पाइटोस का स्कोर इसका बहुत ही अच्छा 7 का देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही स्टेबल देखने को मिली है। उसके साथ में 10 साल, 5 साल और 3 साल में CAGR भी इस कंपनी के काफ़ी कमाल के रहे हैं। बात करें होल्डिंग्स की तो इस कंपनी में FIS और DIS का काफ़ी मेजर स्टेक देखने को मिलेगा। 24.19% का FIS का स्टेक है और DIS का 27.77% का है, जबकि FIS ने थोड़ा सा स्टेक अपना ट्रिम किया था और DIS ने अपना स्टेक इसमें इंक्रीज किया था। फिर नेक्स्ट कंपनी है RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड। ये भी एक सॉलिड कंपनी में से एक है, जिनके नंबर इस बार कुछ खास निकल कर नहीं आए थे। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 4% का डिक्लाइन आया था और नेट प्रॉफिट में तो 40% की कमी देखने को मिली थी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के काफ़ी कम निकल कर आए हैं, जो 1% के हैं, जो लास्ट ईयर में 4% के थे और प्रीवियस क्वार्टर में 7% के थे। तो मार्जिन में इनके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बट स्लोली कंपनी अपने मार्जिन को इम्प्रूव कर लेती है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इस कंपनी के पास में बहुत ही बड़ा काम है और इसका ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के पास में है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, वंदे भारत और भी वेरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस कंपनी के काम चल रहे हैं। उसके अलावा इस कंपनी को लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले हैं, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए।
जो मई 2025 को इस कंपनी को सेंट्रल रेलवे की तरफ से 159 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। फिर उसके बाद में 213 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से, और रिसेंटली इन्हें इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 178 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो अच्छा खासा काम इस कंपनी के पास में देखने को मिलता है। इस कंपनी की भी वैल्यूएशन पहले से कम हो चुकी है। 86 के पीई रेशियो से ये 50 के पीई रेशियो पर आ चुका है, और प्राइस टू बुक वैल्यू तो 18 के लेवल से कम होकर 7 के लेवल्स पर है, जो कि मेजर करेक्शन इसमें हो चुकी है। और अगर शेयर होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स का इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग 72.84% का स्टेक है, और एफआईएस ने इसमें अपना स्टेक 5.07% से ट्रिम करके 4.89% किया था, लेकिन डीआईएस ने 6.21% से बढ़ाकर 6.38% किया था। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपना एनालिसिस कर सकते हो। फिफ्थ कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी ने अपने नंबर काफ़ी पॉजिटिव पोस्ट किए थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 31% के साथ इंक्रीज हुई थी, और प्रॉफिट तो 49% से बढ़े थे। EBITDA में 38% का जंप और EPS में 49% का जंप कंपनी को हुआ था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% से 7% किए हैं। दोस्तों जैन 2025 में इसका पीई रेशियो 129 पर था, जो कम होकर 60 की लेवल्स पर आ चुका है। उसके अलावा इस कंपनी की होल्डिंग्स को देखें तो प्रोमोटर्स का इस कंपनी में 62.81% का स्टेक है, और एफआईएस और डीएस का भी इसमें काफ़ी बढ़िया स्टेक है। एफआईएस का 16.83% का है, और डीआईएस का 13.34% का स्टेक नज़र आता है। डीएस ने तो इसमें अपनी होल्डिंग्स भी बढ़ाई है, और एफआईएस ने इसमें कोई खास चेंज नहीं किया है। उसके अलावा ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में ये कंपनी 170 न्यू शोरूम्स ओपन करने जा रही है, और फिर कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, और यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भी कंट्रीज़ में ये अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है, और भी वेरियस बिजनेस प्लान इस कंपनी के देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनीज जिसको मैंने कवर किया है। आपका इन कंपनीज के बारे में क्या कहना है ये आप कमेंट्स में बता सकते हो, और अपना ब्रोकरेज का पैसा सेव करने के लिए आप एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म को जरूर चेकआउट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.